मिलना चाहेंगे और उनके साथ टाइम बिताना चाहेंगे। तो ये आईफा वीकेंड आप सबको मुबारक हो, और मैं चाहूँगा कि आप सब वहाँ रहें, आप सब जितने भी यहाँ मीडिया से हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द 16th आईफा इन मलेशिया। सोनम मेरे ख्याल से जून में वो शूटिंग कर रही है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी आए हमारे साथ। और सूरज की शूटिंग है जून में, सूरज बच जाते हैं। इस बार स्पेशल क्या होने वाला है आईफा? हाँ जी, स्पेशल क्या होने वाला है? देखिए, हर साल जैसे कि आप जानते हैं कि आईफा में कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है, और दिल खोल के ख़र्चा करते हैं। आईफा के जो स्टेज होता है वो खूबसूरत होता है, परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं। एंड मैंने ये देखा कि ये आईफा में जब हम वीकेंड के लिए जाते हैं, जो जितनी भी मैं शोज़ देख रहा हूँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई शो है तो वो है आईफा। उसका प्रोडक्शन वैल्यू है, उसका जो पूरा स्केल है, वेयर एंटरटेनमेंट इज़ कंसर्न, आई थिंक देयर इज़ नो शो व्हिच कैन मैच आईफा। आई कैन से दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, and not because I'm a friend of IFA, not because I am being associated with IFA since many years, but this is because somewhere even I am worried about my credibility. So when I endorse it and when I say that it is where the scale is concerned, where the production is concerned, where the entertainment is concerned, there is nothing better than IFA. Yeah, definitely. इस साल जो है काफ़ी अच्छी फिल्में आई है, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी और क्यों? इस साल मेरी फेवरेट फिल्म तो पीके रही है, और मुझे बहुत पसंद आई फिल्म। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि राजू हिरानी साहब का मैं एडमायरर हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स आमिर ने बहुत बढ़िया काम किया इस फिल्म के अंदर, और बहुत कामयाब रही। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म इतनी कामयाब हुई, वाकई उसका जो मैसेज था फिल्म का वो अच्छा लगा मुझे। और एंड मैसेज के साथ मुझे हमेशा राज साहब हमेशा कहते थे कि भैया एक फ़िल्म ऐसी हो जो एंटरटेन भी करे और साथ में उसके साथ एक सोशल मैसेज भी हो। तो आई थिंक पीके फुलफिल्ड फॉर मी what he used to say, you know. There are very good small films also which were made, and we have to, and I congratulate all those filmmakers, and like खूबसूरत है, क्वीन है, ये छोटी फिल्में थी, हाइदर है, ये छोटी फिल्में थी और बहुत अच्छी फिल्में थी। मगर एक बड़ी फिल्म बनाकर उसके साथ एक मैसेज बनाकर जब इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है और इतनी कामयाब हो, I think that's what I think every filmmaker and every actor ultimately aspires to be. And when there is so much of expectations for that film and still it fulfills those expectations and becomes success, I think that's what I feel. So मेरे लिए पीके इस लास्ट ईयर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। सर आज आमिर खान के बर्थडे पे है, तो आप एक विश कल है ना उसका बर्थडे? हाँ, तो कल विश करूँगा, मैं आज क्यों करूँ? हाँ, सोनम इज मैटर ऑफ फैक्ट कल जब मैंने देखा सोनम को, मैंने कहा सोनम यू आर लुकिंग योर बेस्ट यार, क्या किया है, ये बीमारी सूट कर गई तेरे को। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि 24 आपका शो 24 बहुत हिट गया था, वैसे अगर आपकी लाइफ में अगर आखिरी 24 घंटे हुए तो आप क्या करेंगे उन 24 घंटों में? जिस तरह मैंने शिवाजी राय जो मेरा जय सिंह राठौड़ का जो मेरा किरदार था, अगर मुझे 24 घंटे मिलेंगे तो मैं वैसे ही होऊंगा जैसे जय सिंह राठौड़ ने 24 में किया, और अभी दूसरा सीज़न में 24 का मैं शुरू कर रहा हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अपने फिल्म करियर में मैं ऑलमोस्ट 38 साल से काम कर रहा हूँ, मगर इतना एक्साइटेड मैं कभी नहीं रहता हूँ। जब किसी फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ, और जो एक्साइटमेंट 24 से मुझे मिली है, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, और द वे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड सीजन, आई हैव नेवर रियली बीन सो इंथुजियास्टिक। आई एम लाइक जैसे मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूँ दोबारा। बस ये जैसे कि जब आईफा पे आऊँगा तो शूटिंग शुरू होगी, शूटिंग छोड़ के आऊँगा आईफा। वहाँ पे आप ग्रे हेयर स्पोर्ट करोगे क्योंकि दिल धड़क में 2 रिलीज पे होगी, उस वक्त प्रमोशंस तो हर जगह करते हैं। भैया जब मैं शूटिंग कर रहा था तो जितने भी वहाँ के अपने यंगस्टर्स थे, जो टीनेजर्स थे वहाँ के, वो तो यही चाहते थे कि मैं ऐसे ही घूमूँ फिरूँ। मगर इसी क्या होता है कि किरदार पर डिपेंड करता है कि कौन सा किरदार मैं कर रहा हूँ। तो जो किरदार मैं उस फिल्म में कर रहा हूँ, इस वक्त मैं 24 की शूटिंग कर रहा हूँ, तो आई बी इन द 24 लुक, सो अदरवाइज आई वुड हैव लव टू बी इन दैट लुक। सर अभी मिस्टर इंडिया 2 के भी खबरें आ रही हैं, अभी वक्त है उसके लिए। थैंक यू।
पहला साल है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक्साइटमेंट है और आईफा के बारे में कितना जानते हैं आप? आई थिंक हर अवार्ड शो के लिए एक्साइटमेंट होती है एंड आईफा के लिए थोड़ी और होती है बिकॉज ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन होता है जो इंडिया से बाहर होता है एंड प्रॉबली द ओनली अवार्ड फंक्शन जो इंडिया से बाहर होता है और सारी इंडस्ट्री जो है वो एक साथ आती है कोई किसी बाहर जगह पर। और आई एम श्योर बॉलीवुड की बहुत सारे फैंस हैं जो बाहर भी हैं तो उन्हें भी थोड़ा मौका मिलता है आके देखने का, इंटरेक्ट करने का। सो आई थिंक मेरा पहला आईफा है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अवार्ड फंक्शंस ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं पर फिर भी होता है कि एक बचा है, अभी एक आईफा बचा है। So it's one of the most prestigious award functions and I'm really excited and I'm really looking forward to it. कृति, आपके लिए अवार्ड कितना मायने रखता है? I think award एक ज़रिया है अप्रिसिएशन का, तो of course आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती है। I won't say कि it is the only way, but हाँ अवार्ड बहुत मायने रखता है। जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका एक जो प्राइज़ है वो मिले। सो आई थिंक इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। तैयारियाँ अभी तो बस एक्साइटमेंट चल रही है, कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है बट हाँ मलेशिया में हो रहा है। आई हैव बीन टू मलेशिया बिफोर बट ये वाला जो ट्रिप है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग होने वाला है। कृति, इस साल इतनी अच्छी फिल्में आई थी, आपकी फेवरेट फिल्म कोई? मेरी फेवरेट इज़ क्वीन। आई थिंक इस साल इट इज़ प्रोबेबली द ओनली फिल्म जो मैंने हॉल में 3 बार जाकर देखी है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मैं अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाऊँगी आई एम बट आफ्टर सम टाइम जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, जब सही मौका होगा मैं उनके बारे में बात करूँगी। आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस as far as my career is concerned and I am doing films and I'll talk about them soon. कृति, अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स, आखिरी 24 घंटे रहे तो आप क्या करना चाहेंगे? आखिरी 24 घंटे क्यों यार? फॉर एग्जांपल रहे तो आप क्या करना चाहेंगे? I don't even want to think about it. Okay, how would you define your life as in for now? How would you define it? क्या कहेंगे अपनी लाइफ के बारे में? I think happy है, exciting है एक न्यू कमर के लिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, उसके लिए पहली फिल्म से अप्रिसिएशन मिलना और ऑडियंस एज वेल एज इंडस्ट्री से एक्सेप्ट होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और मेरे जैसे के लिए तो मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री तो इट्स समटाइम्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड इट्स कभी कभी मुझे लगता है कि एक्चुअली हो रहा है या क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत अवार्ड फंक्शंस में भी हुआ है कि मैं बस बैठी हुई हूँ एंड सडनली आई जस्ट फील कि मैं ये टीवी पे देखती थी और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इट इज़ वेरी surreal एंड इट्स वेरी ड्रीम लाइक इवन राइट नाउ फॉर मी। कृति, आमिर is turning 50 tomorrow. किस तरह से विश करना है? Very happy birthday and he does not look 50 at all. So I think this is what I totally believe in, that you should always keep the child within you alive. So yeah, I think he does. अभी तो मैं बस एक ही फिल्म करी है तो अभी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जब एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं स्पेशली अपने करियर की शुरुआत में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई थिंक आई एम स्टिल वेरी न्यू एंड आई वुड वांट टू वर्क विद a lot of people and I really want to learn a lot from them. So I hope I get those good opportunities soon. Thank you so much. Thank you. उमा, सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेमोरीज जुड़ी है आपकी आईफा के साथ? वेल ये मेरा तीसरा आईफा है और बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं फिर से नॉमिनेटेड हूँ तो आई थिंक नॉमिनेट होना अच्छा लगता है एंड आईफा आई थिंक दिस इज द 16th year of आईफा एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म यू नो ग्लोबली बट द एंटायर इंडस्ट्री कम्स टुगेदर वी गो somewhere outside the country, we get together, एक दूसरे को शाबाशी देते हैं, commemorate करते हैं about all the good work we've done that year and it's really apart from that recognition you get just to be able to reach across to a global audience, a wider audience, I think for me personally is a very special experience. आपकी किरदार जो है जिंगली को काफ़ी सराहा गया, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? Well इसके for आईफा आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर डेलिश किया
for a character I did, and I'm अच्छा लगता है कि मतलब एक साल पहले I've done a film and people still remember it. बदलापुर of course I think इंशाल्लाह अगले साल nominate होगी, so I'll be here again talking to you all over again. This is your favorite question, no? Moving forward from Badlapur, immediately I started working on a film with my brother. It's a remake of Oculus. Script finally, in the process of locking, and as soon as that happens, we'll start shooting for it. Whose film is this? It's a film made by Relativity Media, and it's been directed by Praval Raman. Amir is turning 50 tomorrow. I know, of course, he's the first Khan to turn 50, and it's very, very special. And he has a great, huge body of work, and he's a mega star. So I guess I wish from the entire industry a very happy birthday. हुमा जो है काफी अच्छी फिल्में आई इस साल, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है इसमें? Isal, I'll have to pick two films actually, to be very honest, which I really, really loved, and they've been Heather and Queen. I've really, really enjoyed those films for different reasons completely. सेलिब्रिटीज की लाइफ में टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स रहे तो आप क्या करेंगी? Starting now? या सबसे पहले तो I'll fly to Delhi and eat मेरे मॉम के हाथ का खाना. Then we figure. तो 4 घंटे उसमें चले जाएंगे, बचे 20 घंटे. I don't know how long. I mean, I can't travel anywhere, but I think you just spend time with close friends and family. I think that's really important. अगर आखिरी 24 घंटे तो I'd like to be with people I really care about. And how would you define your life for now? I'm okay. I'm doing okay. So, do we see you reuniting with Anurag Kashyap in this year? I hope so. Please tell him he should make a film with me. Yeah? I'd love to do a film with him. But there are rumors that he's doing. Really? You seem to know all the rumors about me. I would believe when I see my contract. Or when actually the first day of shoot actually. मैं बहुत मैच खेलना चाहूँगी. मैं ओपन करना चाहती हूँ इंडिया के लिए. प्लीज मुझे टीम में ले लो. Thank you guys. Bye. विवेक, सबसे पहले तो आईफा ने जो है 16 साल पूरे कर लिए हैं. Yeah, किस तरह की sweet memories हैं आपकी? 16, sweet 16 for IFA. Many congratulations यार. I think 16वां साल IFA का बहुत स्पेशल रहेगा. They have achieved so much. It's amazing. अभी मैं अमेरिका से वापस आया हूँ 1 महीने की छुट्टी मनाकर, और US ट्रिप में टैम्पा फिर से गया था, और अब भी लोग पिछले साल की आईफा के बारे में बातें कर रहे हैं. तो इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी बॉलीवुड को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, और फिर लोग उसे इतने प्यार से याद करते हैं. श्रीलंका आईफा होने के बाद जब मैं श्रीलंका पिछले साल गया था, तो लोग इतने साल बाद भी उसे याद कर रहे थे और बहुत प्यार से याद कर रहे थे. तो आई थिंक आईफा इज़ वेरी स्पेशल, and I think IFA is a great goodwill ambassador for Bollywood. इस साल जो है बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा, काफी अच्छी फिल्मों आई, काफी अच्छी फिल्में आई. तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी उसमें से? यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज महारथी हैं इस रेस में, लेकिन मैं जाहिर करना चाहूँगा कि एक ऐसी फिल्म थी जिससे किसी को शायद इतनी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन नहीं थी. मेरी खुद की इतनी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन नहीं थी. हालांकि मेरे दोस्त वो फिल्म कर रहे थे. वो फिल्म मेरे लिए थी क्वीन. मुझे लगा कि बहुत ही एक पता नहीं कैसे टाइप की रहेगी, कितनी सिंपल रहेगी. आई लव चिलर पार्टी. आई थॉट विकास एज अ डायरेक्टर डन अ ग्रेट जॉब, बट आई डिडंट नो कि वो क्वीन कैसे बनाएगा. When I saw Queen, I was just stumped, and I called up Kangana, and I got so emotional because I thought that was, as a performer, as an actor to another artist, you feel so much respect. I think what she's done in that film and the role that she's performed is fantastic. And Queen was a very special film for me. I think it was a very cool film. आपको हम कब देख पाएंगे बड़े पर्दे पे? बहुत जल्द यार. बैंक चोर, which we've just shot for Yashraj, is done. Finished shooting, edit चल रहा है उसका. I think this summer holidays we should have a release somewhere around June, July, and it'll be a lot of fun. And after that, we'll see if all the naughty boys want to get together and have some more grand masti. Then maybe that's what we'll put on floor. There's a whole bunch of really cool things happening. Some very interesting stuff on my end. So fingers crossed. Yeah, I need all your goodwill and best wishes. What is the news from Mumbai? There are a lot of controversies. आई हैं कि shelf हो गई है. क्या? Yeah, I to be honest with you, I've not been here. I've been away for a month and I've come back. But I hope that's not true.
it's a great subject, and Sanjay Gupta is a really talented director. I think the way he presents men in a film and gangland kind of film, it's pretty incredible and impressive. So I've heard the script, I've loved the script, and I hope that the film comes through. And also you producing company to sequel of... It's too early to talk about that. There are many technicalities involved in that, but yeah, I mean, the idea is to turn producer only to back certain content. क्या होता है कि आपके पास कोई अच्छी कहानी लेके आता है और फिर आपको लगता है यार ये कैसे बनाएंगे, ये बन नहीं पाएगी क्योंकि स्टूडियो शायद इसे नहीं बनाएंगे. And then when you put your equity behind it, and by the grace of God, I've had a very good run. And when you're blessed with success, at that time you can try and आप कर सकते हो काफ़ी चीज़ें, आप बोल सकते हो कि यार ये फिल्म मुझे बनानी है, let's try and put it together. So I think it's a positive step forward, and let's see. Nothing concrete yet, but we're still looking. Vivek, Amir is turning 50 tomorrow, so Wow. wishes for him. Here's wishing you a fantastic golden jubilee, Amir, and hope to see you as fit and as rocking all the way to your platinum jubilee at least. विवेक, अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स बचे तो अरे आप क्या बाप रे। करना चाहेंगे? ये सवाल मुझे लगता है अनिल सर से पूछना चाहिए. 24. नहीं, बट हाँ, उनको तो पूछ लिया. आप बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी. इतनी कोई बात ही नहीं है उसमें. इंडिया जीत रही है 100% वर्ल्ड कप. धोनी and the boys in blue are going to win the World Cup and bring it back for us again. All right, see you guys. Bye. सबसे पहले तो आइफा ने 16 साल पूरे कर दिए. किस तरह की मेमोरीज है 16 साल की आपकी? आइफा ने खूबसूरत 16 साल जो पूरे किए हैं, उसके लिए आइफा से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी बधाई. ना सिर्फ आंद्रे को, बल्कि सभी जितने भी लोग जो आइफा से जिस भी तरह से जिस भी साल में उनका संबंध रहा हो, मेरी तरफ से उन सबको ढेरों बधाई. मेरा ऐसा सोचना है, आइफा एक ऐसा अवार्ड है. एक्चुअली आइफा is truly a celebration of Indian cinema. आइफा इंडियन सिनेमा को नए नए देशों में नई नई जगहों पर लेकर जाता है और हर साल कुछ नए हार्ट्स में हमारे सिनेमा को एंटर करवा देता है. जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आइफा के इस अवार्ड को लेकर कि जो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, चाहे वो अमेरिकन हों, मलेशियंस हों, ब्रिटिश हों, जहाँ जहाँ आइफा होता है, कैनेडियंस हों, उनकी भी क्यूरियोसिटी जागती है. तो वो भी हमारी फिल्में, हमारा म्यूज़िक, हमारे जो परफॉर्मर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं. आइफा एक्चुअली हेल्प्स इन स्प्रेडिंग the fantastic fragrance of Indian cinema to new destinations, to new countries, and it also helps in seducing more hearts to Indian cinema, Indian music, and Indian entertainment. ये साल जो है फिल्मों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? मेरी एक सजेशन है आइफा से संबंधित आइफा वालों को, चूँकि ये अवार्ड साल के मध्य में होता है, इन्हें चाहिए कि इसे 1.5 सालाना अवार्ड कर दिया जाए, 1.5 ईयर का अवार्ड, ताकि कुछ नई फिल्में जो इस साल रिलीज़ हुई हैं, इस पहले क्वार्टर में, पहले हाफ ईयर में, उन्हें उनसे संबंधित और अगले पूरे साल में क्या आने वाला है उसका एक फ्लेवर मिल जाए. कि दैट इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी फिल्म्स अप टू दिसंबर, इट कैन बी अप टू मार्च और अप्रैल, ताकि newer awards, newer films, and what's going to come in the year, what sort of standard is being set, वो भी देखने को मिलेगा. कोई फेवरेट फिल्म? इस साल बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्में बनी हैं. आप देखिए courageous films like City Light, Finding Fanny,
क्वीन, और बहुत सारी पिक्चरें जो डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी, यू नो फाइनेंशियली वायबल भी नहीं थी, जो कहानी चल रही है उससे हट कर थी। उन फिल्मों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है इस साल। उन फिल्म के मेकर्स को, फिल्म को बनाने वालों को, फिल्म के टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को बहुत प्रोत्साहन मिला है। और उसके साथ साथ फैंटेस्टिकली एंटरटेनिंग फिल्म्स, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर थी, चाहे वो किक है, चाहे यू नो जितनी भी लार्जर बिगर फिल्म्स, टू स्टेट्स, हर तरह की फिल्म है। तो देयर इज़ अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ फिल्म्स। चूज़ करना बड़ा मुश्किल था अभी जब हमने वोट की, बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट यू नो जो अभी और भी इंटरेस्टिंग फिल्म है, जैसे बॉबी जासूस, यू नो विद्या बालन की फिल्म, कि जिसमें उसने करेजियस गट्सी तरह से परफॉर्मेंस की है। इनफैक्ट वो बॉबी जासूस ऐसा लगता है कि गुलशन ग्रोवर फिल्म है, यू नो किस तरह से अलग अलग रूप, बट फॉर अ फीमेल टू डू दैट वाज वेरी गट्सी एंड वेरी करेजियस। सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि इस साल सेंसर बोर्ड के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एक नया बिल जो पास हुआ है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है फिल्म मेकर्स को। तो व्हाट आर योर कमेंट्स? मेरा इस बारे में कोई कमेंट नहीं, चूँकि मैं मुद्दे को, बात को ठीक तरह से जानता नहीं, समझा नहीं है। आमिर खान तो वाकई सदाबहार एक्टर है, और सदाबहार मतलब एज में यू नो ग्रोइंग अप इन यू नो इन हिज चोजन क्राफ्ट, इन हिज यू नो इन हिज टेक ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो आमिर खान न सिर्फ मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, जिनको उनकी 50वीं जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, पर आमिर खान ने हम सबको बहुत ही यू नो लिटरली सिखा दिया है कि किस तरह से बीइंग नॉट जस्ट अवेयर कि व्हाट स्टोरी वुड अपील टू पीपल, व्हाट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस वुड अपील टू पीपल, ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग इन द नेशन। एंड यू नो अब जैसे मैंने कल उसकी तस्वीर देखी, अब वही आमिर खान जिसकी ऐसी शानदार वेश थी, 6-8 पैक्स थे, कुछ मोटा सा पहलवान सा लग रहा था, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो। अब जैसे मेरा बरसों से यही वेट है, ज़रा बढ़ता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो आमिर खान एक बहुत ही अच्छे मित्र, एक बहुत शानदार एक्टर और बहुत डेडिकेटेड एक्टर को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बॉलीवुड को अगर आपकी लाइफ से अलग किया जाए तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं नहीं समझता कि मैं कुछ, बहुत बार मैंने सोचा, देखिए मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से M.Com की पढ़ाई की, उसके बाद मैं यहाँ एक्टर बनने के लिए आया, एक्टिंग स्कूल में गया, अनिल कपूर मेरा क्लासमेट था, एंड वहीं उसी एक्टिंग स्कूल में मैं टीचर भी था। बहुत अलग अलग मुकाम पर मैंने सोचा कि कैन आई लीव इट ऑल एंड बॉलीवुड से हटकर मेरी कुछ खास ज़िंदगी या कुछ और अलग, इम्पॉसिबल। आई थिंक आई बिलोंग टू cinema and I'm very happy that I'm part of cinema. Thank you, sir. सबसे पहले तो आइफा के साथ किस तरह का रिलेशन है आपका? 16 साल पूरे कर लिए आइफा 16 years old, but विश्वास नहीं हो रहा है बिकॉज मैं 16 साल से आइफा देख रही हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। 16 years is quite a long time. आइफा sweet 16 and my best wishes for another 116 such fabulous years. I feel मैं 16 साल की उम्र से देख रही हूँ, तो मतलब काफ़ी पहले से हो रहा है। आइफा एंड इट्स ऑलवेज बीन, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, हर अवार्ड की अपनी अलग वैल्यू होती है, बट आइफा एक अलग लीग का अवार्ड ऐसे परसीव किया जाता है, एंड उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अलग है। मतलब एक तरफ अवार्ड्स होते हैं और एक तरफ होता है मैंने आइफा जीता, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, एंड दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन मलेशिया, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन बिग ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन लाइक एवरी ईयर। म्यूजिक जो है फिल्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो इस साल का कौन सा फिल्म का म्यूजिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है?
अगर मैं बायस्ड होके बोलूँ तो मुझे टू स्टेट्स का म्यूज़िक बहुत बहुत पसंद आया. मेरा उसमें फॉर्चुनेटली एक गाना था, बट एल्बम ही इतनी अमेजिंग थी कि हालांकि अगर मैंने वो गाना नहीं भी गाया होता तो भी मुझे वो फिल्म का म्यूज़िक बहुत बहुत अच्छा लगता. उसमें मस्त मगन इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, चांदनिया इतना खूबसूरत गाना है, हुल्लारे जो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था वो भी इतना प्यारा गाना है, मैंने उसमें इसकी उसकी गाया है. सो आई होप दैट टू स्टेट्स bags the best music award. I love Pataka Guddi. I think Highway was an incredible album. So yeah, I really hope that if the award has to go, if not to two states, then it should go to Highway. Any upcoming projects? There are a couple of independent projects also that are lined up. एक Mother's Day पे I plan to launch a single, and it's about women and how women are actually very important part of the society. They're not respected today as much as they should be. Part of the society definitely does respect women. But talking about that, not preachy, it's a beautiful, simple song, very emotional. And there are a couple of other film projects also lined up. I hope they release soon. Thank you so much. Thank you. I've been a friend of IFA for very many years now. मैंने IFAs होस्ट किए हैं, परफॉर्म किया है, अवार्ड भी जीती हूँ मैं. तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है IFA के साथ. हम दुनिया के कई जगहों में जा चुके हैं, नए दोस्त बना चुके हैं. And I'm looking forward to Malaysia this year. It's going to be another very meaningful year for me क्योंकि एक और फिल्म रिलीज़ करने के बाद when you see your name feature in many nominated categories, it feels really good. It's very empowering and wonderful, and as a film producer and as an actor, I really look forward to my participation at IFA. इस साल जो है काफ़ी अच्छी फिल्में, आपकी भी एक फिल्म है बॉबी जासूस. तो आपकी अगर बॉबी जासूस को छोड़ दे उसे तो काफ़ी लोगों ने सराहा है. अगर बाकी की फिल्मों की बात करें तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म? I think पिछले साल औरतों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा साल रहा. बहुत सारी अच्छी फिल्में आईं जहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर्स औरतों की ही रही, और एक जो नज़रिया है फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने का वो टूट गया है. क्योंकि जब भी हम फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स आज तक देखा करते थे, यूजुअली वो हमेशा बहुत ड्रामेटिक हुआ करती थी या बहुत सीरियस हुआ करती थी. आई थिंक कुछ ऐसी फिल्में आई पिछले साल जैसे कि क्वीन, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्वीन का रहेगा. उसके बाद मैं अपनी ही फिल्म का भी नाम लूँगी, बॉबी जासूस, जहाँ पर हमने देखा कि लड़की के होने से फिल्म का जो रंग है, रुख है, रौनक है, खुशी है, वो कम होना ज़रूरी नहीं है. A female central character can still make a film just as enjoyable, appealing and wonderful as a man could. So it's been a great year for women. और अब आजकल हम सब इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो शायद एक नया मोड़, एक नया नज़रिया, एक नई शुरुआत हो रही है हमारी इंडस्ट्री में भी, जहाँ पर हम लड़कियों को और इज़्ज़त देंगे और सम्मान देंगे और सराहेंगे और अच्छे रोल्स लिखेंगे हमारी लड़कियों के लिए. दिया कल आमिर का बर्थडे है, वो ओह माय गॉड, ये साल खान्स के लिए बड़ा स्पेशल होगा. मेरे तीनों फेवरेट खान्स 50 साल के होंगे. It's a landmark in their lives, and I think it's incredible कि each of them has done so much, done so well, but also contributed so much to the industry. More power to you, Amir. I hope you have a wonderful year ahead. Happy birthday. Keep doing the good work that you're doing. Lots of love and respect. Always. We're going through a very interesting time. It's interesting because there's debate, and debate always leads to good things. तो अगर ये जो नए norms आ रही हैं या पॉइंट्स सामने आ रही हैं सेंसर बोर्ड की, एक बहुत अच्छा एक जागृति भी हो रही है.
चर्चा हो रही है, चर्चे से अच्छी चीज़ें होती हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट द आउटकम ऑफ दिस बबलिंग अंडर दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विल बी पॉजिटिव. बिकॉज एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कभी चर्चा में नहीं आती और चुप रहती हैं, ज़्यादा काम नहीं होता वहाँ पर. जब चर्चा होने लगती है तब कुछ अच्छा होने लगता है, काम होने लगता है. तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो चर्चा शुरू हुई है इससे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो एकजुट होकर इंटरलाइज करेंगे इन बातों को. एक्शन अगर लेना हो तो लेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी इससे. लेकिन सुधीर मिश्रा personally feels that Palash Dhanani should not be the chief of censor. What is your reaction? You know, I am not senior enough to make comments in that nature. I have known Palash Nilani ji for a very long time. There may be certain observations and certain views that he has pronounced that we may not be in agreement with, and I'm pretty certain that the seniors in the industry will collectively put their opinion forward, and I'm very sure, given that we are a democratic organization and setup, there will be the right steps taken to ensure that everybody is happy. एक सवाल मेरा होगा. आप एक मुंबईकर हैं, ट्रैवल करती हैं हाईवेज पर कई बार. सचिन ने हाल ही में, सचिन तेंदुलकर ने टोल नाके को लेकर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गेट कम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, इन सब चीज़ों को लेकर चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था और चीफ मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई किया है, कहा है कि हाँ हम सचिन की मांग को पूरी करेंगे. क्या रिएक्शन आपका होगा एज ए मुंबईकर, आप भी ट्रैवल करते हैं? I think it's a wonderful thing जब people in public life and especially icons like Sachin Tendulkar take active interest and participation in social good, and I think it's a wonderful thing that he wrote this letter to the Chief Minister. It shows that he is deeply interested and involved with social good, something that impacts all of us. And अगर ये उनकी मांग पूरी हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, and I think it will give impetus to more people to get more involved. Thank you. Any upcoming projects of yours? Hopefully we will use the IFA platform this year to make some very interesting announcements. Thank you. कायनात, सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट्स अ स्वीट 16 IFA year and that too in Malaysia, so I'm looking forward to going, because last year I was nominated for Grand Masti, and I'm fortunate enough that I was at least nominated. Getting an award or not getting an award is not the point. The point is at least you get nominated, because IFA is not something which is small. It's like a very, very reputed form of medium, and you go and your films get acknowledged on the global platform. And this year it's happening in Malaysia, and it's the 16th year, so it's going to be more youth, more fresh, more young, and it's going to be a lot of fun, and we're going to enjoy a lot of tourism. अवार्ड एक्टर के लिए कितना मायने रखता है, आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है अवार्ड? मेरी लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप देखिए मिस्टर शाहरुख खान, उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, आज तक अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ही इज लाइक अ लिटिल चाइल्ड बेबी. लाइक व्हेनेवर ही गेट्स हिज अवार्ड ही फील्स सो गुड. सो आप देख सकते हैं जिनको मिलता है उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है. आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, एंड ऑफ द डे आपका काम एक्नॉलेज होता है, और आईफा जैसे मीडियम में एक्नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है. आई होप मेरी भी 5 फिल्में इस साल रिलीज़ हो रही हैं. आई होप कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि कुछ नॉमिनेट हो जाए कि मैं भी एक अवार्ड लेके घर जाऊं मुस्कुराते हुए. बहुत ही अच्छा लगता है. एज अ चाइल्ड व्हेन यू गो टू स्कूल यू गेट you participate in sports or you come first in your class, you get a certificate or a medal, so that is also an honor, and if you get an award, it's like the moment for you and your family. So आमिर खान जो है कल 50 साल पूरे कर लेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? Really? He looks so young. 50, I really doubt. I think he's just getting young, and it's not number, like age is just a number, and I don't think so it's really to do with the age, like 50 or 60 or 40, it's just the numbers. And I think it's just getting better with the age, don't you think so? It's like a wine, like the older the better. Okay, thank you so much. Thank you.
Well, like you said, this is my first time at IFA this year, and I'm really happy and honored that I'm part of IFA this year. अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए well, for me it is important to an extent where it does motivate you to do better. So to that extent, yeah. But yeah, I get at the end of the day, for me, appreciation from it matters the most. So yes. ओके अक्षरा, हम यहाँ फिल्म्स की बात कर रहे हैं. सेंसर बोर्ड को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हमने ओवर द टाइम देखी हैं. अभी रिसेंटली डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, who's a very renowned director of Bollywood, उन्होंने कमेंट किया है कि पलाश नाली, who's another renowned director, should not be the chief of censor board. So with all this mess, आपका क्या रिएक्शन है to this? See, that वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. So it's not my place to say what is right and who should be heading the censor board. If you feel whoever's dedicated, whoever is in charge for like deciding what should go and what should not go, well, they've been chosen for a reason, and I guess it's not my place to really comment on that. So yeah. Akshara, tomorrow Amir is turning 50 and Yes. you also working in Dangal. See, it would be a complete honor to work with Mr. Amir Khan. I'm a big fan of his as well, and but I haven't auditioned for Dangal as such, so I don't think I'll be part of it if I've not auditioned for Dangal. So yes. And any Wishes to Amir Khan. Happy birthday, Amir sir. Hope you have a wonderful year and hope you achieve whatever you wish for. अक्षरा, अक्सर आप ट्रैवल करती होंगी, टोल नाके को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती है. कई बार ट्रैफिक जाम होता है, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, एम्बुलेंस को भी वेट करना पड़ता है, और यही सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स को सचिन तेंदुलकर ने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था यही सारी प्रॉब्लम्स के साथ. अब चीफ मिनिस्टर ने इस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो डिमांड्स हम पूरी करेंगे. तो क्या रिएक्शन आपका होगा एज अ सर? If they said they're going to do it, then I feel they will do it. So yeah, that's my feel. If they said they are going to act on it, they will. So. पर इस प्रॉब्लम्स को लेकर क्या कहेंगे कि आपको भी Problems तो it is a problem, but now since it's being worked on, so I guess it will be resolved soon. Yeah. पर सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है. Yeah, I mean, yeah. See, he's responding as a citizen, so he's writing as a citizen, so he wrote from a citizen's point of view. Thanks a lot. Thank you very much. There are rumors कि Shruti Hassan is going to get married soon. So how true are these rumors? Really? Yeah. Really? Wow. Okay, I didn't know that. Wow. No. No. अक्षरा, I don't know about that. Wow. अक्षरा, अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के आपको 24 आवर्स स्पेंड करने हो, तो आप किनके साथ करेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे वो 24 घंटों में? Spend it with family and definitely would do something productive and have lots of fun with my family, spend quality time with them and my friends. Yeah. But which big thing would you like to achieve? Good memories, I think. I guess, yeah. Good memories to take along with me. Upcoming projects? Not as yet. Nothing is confirmed as yet. अभी बात चल रही है, तो अभी के लिए कुछ confirm नहीं हुआ. Thank you so much. आयुष्मान, सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे करके गए, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेमोरी जुड़ी है आईफा के साथ आपकी? आई थिंक आईफा को मैं बचपन से देख रहा हूँ और 16 साल पहले मैं स्कूल में था और तब से आईफा फॉलो कर रहा हूँ और पहली बार शायद इंडियन अवार्ड कोई आउटसाइड इंडिया गया था और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडियन एक्टर्स को देखकर. सो आई थिंक आईफा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली हु स्टे अब्रॉड एनआरआईज़ के लिए. हाँ, सबसे अच्छी बात ये कि मलेशिया में हो रहा है, इट्स नेक्स्ट डोर. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जेट लैग नहीं होते.
मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं जब भी वहाँ पर लैंड करते हैं, तो 2-3 दिन नहीं तो अगर आप कनाडा कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, 3-4 दिन तो आपको जेट लैग उतारने में लग जाते हैं। पर आई थिंक ये अच्छा होगा एक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए कि पास में ही हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। लास्ट ईयर जो इतनी अच्छी फिल्में आई बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा लास्ट ईयर, तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? मेरी लास्ट ईयर की 3 फेवरेट फिल्में हैं, इनफैक्ट 4 फेवरेट फिल्में हैं। एक है पीके, क्वीन, आंखों देखी और हैदर। आई थिंक इनको अवार्ड मिलने चाहिए। आयुष्मान, आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देते हैं, और अगर आपके पास आखिरी 24 घंटे बचे तो आप क्या करेंगे? यार मैं अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ, और तो क्या होगा। कौन सी चीज आप अचीव करना चाहेंगे? आई थिंक बस हैप्पीनेस अचीव करना चाहता हूँ यार, ये बहुत इंटेंजिबल सी चीज़ होती है। आई थिंक द पर्सनल पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी कुछ मटीरियलिस्टिक मैं सोच के नहीं आऊँ कि मैं ये खरीदूंगा या फिर ये गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक यू शुड बी जस्ट पर्सनली हैप्पी एंड हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। आयुष्मान, वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स विद आईफा, लेकिन सेंसर बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। रिसेंटली डायरेक्टर सुधीर मिश्रा हैज कमेंटेड दैट यू नो प्रहलाद मनाली को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का, बहुत पॉलिटिकल ड्रिवन है। इस बात पे आपका क्या रिएक्शन? आई थिंक एक तरह से हमारी सोसाइटी एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड कई बार एग्रेसिव हो जाता है। हमारी फिल्म दमना के एशिया में काफ़ी ज़्यादा कट्स हुए थे, इतने ज़्यादा भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था वैसे, मतलब 1-2 वर्ड जैसे हरामखोर को कठोर कर दिया था और हरामी पने को हमने छिछोरापन कर दिया था। तो आई थिंक ये हमारी फिल्म को इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी जो एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में होती हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ए रेट दे ही चुके हो तो फिर सेंसर करने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो देखने जाएंगे। सो आई थिंक वो जितना रियल हो सके उतना सिनेमा के लिए अच्छा है और उतना उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। आयुष्मान, आमिर खान is turning 50 tomorrow, so wishes for him. आई एम अ ह्यूज आमिर खान फैन। इनफैक्ट जब से क़यामत तक मैंने देखी थी तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरी फेवरेट फिल्म जो जीता वही सिकंदर है। आई थिंक वो फिल्म जो थी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी। सो आई वुड लव टू विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे। आई एम अ ह्यूज फैन सर। सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक, टोल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, टोल पर काफी वक्त देना पड़ता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सारी कंप्लेंट्स के साथ सीएम को, और सीएम ने उस पर रिप्लाई किया है और कहा है कि वो कोशिश करेंगे इन डिमांड्स को कंप्लीट करने में। क्या कहेंगे? क्या डिमांड्स है मतलब मैं समझ नहीं आया। जैसे टोल पर गेट्स बहुत कम है, हाँ। तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को लाइन से खड़े रहने पड़ता है। करेक्ट। वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, उसे हटाना चाहिए। आई थिंक सिर्फ टोल्स को लेकर नहीं, ओवरऑल सारी रोड्स पे गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मुंबई जो है वो इतने सारे लोगों के लिए बनी भी नहीं थी शायद। एक ही रोड हमारी नॉर्थ से साउथ तक जाती है, तो हम क्या करेंगे? एक सी लिंक है और बाकी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एक लिंक रोड है, उस पर पूरी मुंबई सर्वाइव करती है। तो आई थिंक हमारे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे सिटी में, और जितना हमारी सिटी एक्सपैंड करेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। थाने साइड या फिर जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे ऑफिस सारे अंधेरी में है, कुछ ऑफिस अगर हमारे बाहर चले जाएंगे, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट आई थिंक एक हेलीकॉप्टर हर एक को ले लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को बहुत ही रिजर्व पर्सन माना जाता है, वो जल्दी किसी चीज के लिए रिएक्ट भी नहीं करते, पर ऐसे में उनका सीएम को लेटर लिखना, क्या लगता है आपको कि वो मतलब एज अ सिटीजन उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? आई थिंक वो एक ओपिनियन लीडर है। सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, और हर कोई उनको लुक अप टू करता है, और जो वो कहते हैं सब सीरियसली मानते हैं। तभी सीएम साहब ने बहुत इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया। अगर आम आदमी कोई करता तो शायद ना इतना रिप्लाई होता। बट इट्स ग्रेट दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सोचते हुए वो टोल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या फिर जो शहर की गंदगी है उस पर कमेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम हिज साइड। आयुष्मान, जो दम लगा के हमेशा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को आप कर रहे हैं तो यार अब मेरी घर वापसी हो रही है। इनफैक्ट मैं सुजीत सरकार के पास वापस जा रहा हूँ तो मतलब वो उनके साथ एक फिल्म करूँगा बहुत जल्द। आगरा का डाबरा शायद शूट होगी, सर्दियों में शूट होगी। सो दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट आई हैव। जॉन ने कहा था कि वो भी आपके साथ एक फिल्म, वही फिल्म है मेरी, वो सुजीत सरकार जॉन अब्राहम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय बाय। Hi, Good, how are you? Hi. Long time. Congratulations. How is the feeling to associate with IFA? Completed 16 years. Yeah, I feel very close to IFA because I think I'm as old as IFA in the industry. I started in 2001, and I think the first IFA was 2001 or 2001, one of the two. So I've started my career with IFA, and I've been to most of the IFA awards. And
Wishcraft, as always, they've always been very hospitable. The IFA team has been very hospitable, and it's a very fun award function wherein you don't get too hyper about who's winning, who's losing. It's more about being with the industry, connecting with your fans abroad, and just having a good time. आप किस फिल्म को नॉमिनेट करना चाहते हैं? I think deservedly would be Queen, PK. These are my two favorite films from last year. तुषार, हम यहाँ पे आईफा में वी आर सेलिब्रेटिंग फिल्म्स इन इंडियन सिनेमा अब्रॉड, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है पिछले 2-3 महीने से. रिसेंटली सुधीर मिश्रा, अ वेरी रिनाउंड डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, हैज कमेंटेड दैट पहलाज निलानी जी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का. आपका क्या रिएक्शन है? I don't want to comment on this because मैं अभी 2 महीने की शूटिंग करके आया हूँ, तो बहुत सारा जो हुआ है अभी मतलब सेंसर बोर्ड को लेकर आई एम जस्ट गेटिंग फेमिलियर विद दैट, बट आई डू फील कि बहुत कन्फ्यूजन है सेंसर बोर्ड में. इट्स नॉट क्लियर एज टू क्या पास करना चाहिए क्या नहीं, एंड आई थिंक 2015 में आई थिंक वी नीड टू रियली गेट आवर एक्ट टुगेदर एज फार एज सेंसरशिप इज कंसर्न. तो वो भी मतलब सॉर्ट आउट हो रही है चीज़ें. अगर मतलब कन्फ्यूजन है अभी, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं. सो इट्स अ गुड ट्रेंड. It's good to have these conflicts, good to have these discussions so that we eventually know where we're going. Tushar, tomorrow Amir is turning 50, so wishes for him. Of course, I mean, I think he's one actor I think who's broken all records as far as not just in box office, as far as not looking his age, because he definitely doesn't look 50. He's played a college boy 5 years back. So here's wishing Amir Khan it could be a 5th or a 50th birthday. I think he can play both characters really well. So you can remove the 0 if you want. तुषार, सेलिब्रिटीज के लिए ही और आम पब्लिक के लिए भी सबसे ज़्यादा मुंबई में प्रॉब्लम होती है वो है ट्रैफिक, टोल्स को लेकर. तो टोल को लेकर जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे गेट बहुत कम है और एम्बुलेंस को भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती जाने के लिए, इस पर सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सीएम को कि इस तरह की डिमांड्स है मेरी, इसे पूरी करना चाहिए आपको. उन्होंने कहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी. एनीवे आई फील द गवर्नमेंट नाउ इज डूइंग अ lot of projects have been passed, lots of new highways, lots of new infrastructural projects have begun or are going to begin. There's going to be more land acquisition. So I think एक small मुद्दा है जो I think sort out हो सकता है, but I think there are bigger issues and bigger problems that are on their way to being solved. तुषार, पर बहुत ही खुशी की बात यह है कि सीएम ने इस पर तुरंत रिप्लाई भी किया और कहा कि हाँ वो ये करेंगे कि सचिन ने कहा है. Yes, I believe our CM is very responsible, very responsive, and he's very young in his approach. बहुत modern, forward looking है, बहुत prompt है, बहुत quick है. तो you're giving me the answer to my question. It's being done. तुषार, सचिन तेंदुलकर बहुत ही रिजर्व किस्म के I don't want to comment on anybody personally. Okay. Tushar, third installment of Kya Super Cool Hai Hum. I'm sure you're all set and excited for that. Apart from that, which films are you doing? Well, there's Masti Zade and then there's Kya Cool Hai Hum 3. Yeah, these are the 2 films that right now are going to release this year. तुषार, अगर आपकी लाइफ में कुछ अगर आपके आखिरी 24 घंटे होंगे तो आप क्या करना चाहेंगे उस टाइम में? I think आखिरी 24 घंटे होंगे लाइफ में तो क्या करना चाहूँगा? हाँ, क्या अचीव करना चाहेंगे? Maybe probably just eat my heart out. जितना जो खाना है खा लूँगा and जो पीना है पी लूँगा. Probably I'll just what do I do last 24 घंटे में? I think I'll spend time with family. And party, that's it. आप लोग उनके बारे में ही लिखते रहते हो, आप इतना लिखते हो उनके बारे में, इतना छापते हो उनके बारे में, मैं क्या कहूँ, आपने ही कह दिया. Thanks a lot. सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए. आपकी आईफा के साथ जो आप अपने साथ शेयर करना 16 बरस की इस बाली उम्र को सलाम. सबसे पहले आई थिंक इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कि आईफा ने 16 साल कंप्लीट कर लिए. 2000 में शुरू हुए थे आईफा, और पिछले जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से आईफा अटेंड कर रहा हूँ, आईफा होस्ट किया है. सो मेरा ये जो रिश्ता है आईफा के साथ ये बहुत पुराना है, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि आईफा हर साल और बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है. सो आई एम रियली एक्साइटेड दिस टाइम टू. सर, इस बार मलेशिया में होगा जी. क्या है सवाल? क्या है? सवाल पूछने की जानकारी दे रहे हो. थैंक यू सर, थैंक यू. रितेश, लास्ट ईयर जो है काफी अच्छी फिल्में आई, आपकी लाइफ हारी आई, और जी अनफॉर्चुनेटली आईफा में नॉमिनेटेड नहीं है वो फिल्म. ये सर, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है लास्ट ईयर में?
मेरी फेवरेट फिल्म जो लास्ट से रिलीज़ हुई, नहीं ऑफ कोर्स एक विलन बिकॉज उसमें मैं था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक विलन आई थिंक क्वीन, आई रियली लाइक क्वीन. Ritesh, with IFA we celebrate cinema and films abroad, but कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जो अपने इंडिया का है वो काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सीज में है, 3-4 महीने हो गए. डायरेक्टर सुधीर मिश्रा has commented कि पलाश निलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ नहीं होना चाहिए उनको, इस बारे में व्हाट्स I don't know, I can't comment on what Sudhir ji has said. I think each to his own, but I truly believe कि हमारे यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो उसका एक तरीका होना चाहिए. यू कांट सेंसर थिंग्स व्हाट अडल्ट शुड वॉच और नॉट वॉच. हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऑफेंसिव हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई लोग ऑफेंड हो रहे हो तो आई एम श्योर दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, बट इट कांट बी अ डिक्टेट कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते. आई थिंक one doesn't stand for that. Ritesh, tomorrow Amir Khan is turning 50, so wishes for him. Yeah, happy birthday Amir. रितेश, सेलिब्रिटीज के लिए या आम पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक. इन दिनों टोल को लेकर बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को तो क्या पेपर में जो सब कुछ आता है सब पे कमेंट करूं मैं कि इस पे क्या आ रहा है उस पे क्या. सचिन तेंदुलकर ये तो आइकॉन माने जाते हैं. Of course he's an icon, yeah. तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने उनकी डिमांड्स को मान भी लिया है, कहा है कि हम उम्मीद करते हैं जल्दी इसे पूरा करेंगे. क्या कहेंगे आप, क्योंकि सचिन एक बहुत ही रिजर्व पर्सन है, इस तरह का लेटर लिखना उनका और इतना बड़ा कदम उठाना, एनी रिएक्शन? Really? These are IFA questions. ना, I know, but रितेश, क्योंकि प्लेटफॉर्म यही होता है जब हम आपसे मिलते हैं, तो And how does it really matter what I think? फिर भी रितेश अगर आप No, first of all I think that Sachin is an icon, or he's always stood for the right. He is a Rajya Sabha member, so I'm sure he has taken a right call that जब कभी भी सिटी के अंदर और बाहर जाना पड़ता है तो काफ़ी सारे टोल भरने पड़ते हैं. आई थिंक दैट प्रॉब्ली अ न्यू सिस्टम नीड्स टू बी इन प्लेस जहाँ पर ज़्यादा तकलीफ ना हो कि हर 10 मीटर पर एक टोल भरते रहोगे तो फिर इट बिकम्स टू टीरियस, समय बहुत जाता है, पैसे भी बहुत जाते हैं. तो आई गेस कोई अगर इस पर नया सोल्यूशन निकले तो बहुत अच्छा है. रितेश जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? बैंक चोर एंड बैंकिस्तान. रितेश, अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स आपके पास रहे तो आप किस तरीके से बिताना चाहेंगे? IFA वीकेंड.